नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आरसीपी सिंह के कारण बात नहीं बन पाई, ये ललन सिंह लगातार कह रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं फैसला भी कर लिया गया है कि किन सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। और इन सब के बीच भाजपा ने कोई कंसेंट नहीं लिया है। जदयू लगातार शुरू से ही ये दबाव बना रही थी कि लगभग 300% ये चाहती है जदयू कि वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है। हालांकि ऐसा शुरू से नहीं था। शुरुआती दौर में जब यूपी चुनाव की बातचीत चल रही थी तब ये खबर आई थी आरसीपी सिंह के माध्यम से कि हमसे सीटें मांगी गई हैं कि किन सीटों पर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास कैंडिडेट हैं, और फिर उस पर बैठकर फैसला होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारियां और भाजपा से समन्वय बनाने की जिम्मेवारी भी आरसीपी सिंह को दी गई थी। जब आरसीपी सिंह ने चुनाव नज़दीक हो जाने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया और कोई राय मशवरा नहीं किया जदयू के साथ, तब इस जिम्मेवारी को उनसे लेकर केसी त्यागी को दी गई। केसी त्यागी ने बहुत फैसला करने की कोशिश की, बहुत मीटिंग्स करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कोई रास्ता निकल नहीं पाया। केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत करने की कोशिश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से की, लेकिन कोई जवाब अब तक आया नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को हटाकर केसी त्यागी को जिम्मेवारी देने के बाद भाजपा और इसमें डिसइंटरेस्टेड हो गई। आरसीपी सिंह ने भी इसके बाद भाजपा से बात करके भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि आजकल आरसीपी सिंह अपनी पर्सनल फील्डिंग में लगे हुए हैं और मोदी मंत्रिमंडल में अपने जो मंत्रालय की जिम्मेवारियां हैं उसको निभाने में लगे हुए हैं। बिहार में भी उन कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो इस मंत्रालय में उनका सहयोग कर सकते हैं। और आजकल ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उनका कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच जदयू में उनका कद लगातार गिरता जा रहा है। इतना गिर चुका है कि पिछले बार जब दोनों साथ आए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बातचीत को लेकर, तो आरसीपी सिंह ने ये हवाला दिया था कि बहुत जल्दी बातचीत होकर हम फैसला कर लेंगे, अभी बहुत बाकी है समय। चूंकि एक ही दो चरण की सीटों की अनाउंसमेंट भाजपा ने की है, अंतिम समय में जो पूर्वांचल के इलाके हैं उसकी चर्चा होनी है, तो हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन तब भी ललन सिंह को आरसीपी सिंह की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर यह बात कह दी थी। अब आरसीपी सिंह कह रहे हैं तो वही जाने कि उन्होंने क्या बातचीत की है। आज बिना आरसीपी सिंह के उतरे जदयू के लोग, और ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उन्हें आरसीपी सिंह की बातों पर अब भरोसा नहीं है। आरसीपी सिंह ने लगातार पार्टी को अंधेरे में रखा। हालांकि जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया वह आधिकारिक रूप से ऐसी बातें स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि आरसीपी सिंह की छुट्टी पार्टी से होगी, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह की छुट्टी होनी लगभग तय है, क्योंकि दो बातें ललन सिंह ने स्पष्ट कर दी हैं। एक कि उत्तर प्रदेश में सीटों का समीकरण नहीं बन पाया, इसका कारण यह है कि आरसीपी सिंह ने हमसे सीधे तौर पर यह बातें नहीं बताई कि उनकी बात भाजपा नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि अंत तक कि भाजपा उनकी बात मान लेगी। और दूसरी बात, आरसीपी सिंह ने हमें हमेशा डार्क में रखा। उन्होंने ये बातें नहीं बताई कि भाजपा का और उनका क्या बातचीत हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसकी वजह से जो हम अगर भाजपा से अलग ही चुनाव लड़ना था तो हम 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते, लेकिन अब हमारे पास मौका कम है। हम 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर फैसला कर चुके हैं और 26 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन इतना तय है, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह की छुट्टी तो हो ही गई है, साथ ही साथ विश्वास भी आरसीपी सिंह ने खो दिया है ललन सिंह और नीतीश कुमार का। अब आरसीपी सिंह को लेकर आगे फैसला क्या होगा, क्योंकि बहुत जल्दी उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो भी समाप्त होने वाला है, और इन सब को लेकर एक मुश्त ही फैसला हो जाएगा कि वो जदयू में रहेंगे या फिर भाजपा की तरफ अपना रुख करेंगे। ये हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया था माननीय मंत्री से आरसीपी सिंह साहब को, और उन्होंने जो बताया और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भरोसा दिया उसके आधार पर उन्होंने पार्टी को सूचित किया, और उसी के कारण विलंब हुआ। अब उसमें कितनी ईमानदारी और सच्चाई से वो दे रहे थे ये तो हम लोग उस बीच में नहीं थे, हम लोग उस बातचीत में कहीं नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का कोई नहीं था, सीधा संपर्क उन्हीं का था और उन्हीं को हम लोगों ने अधिकृत किया था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।